हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर कवर करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस, और लास्ट में हम लास्ट स्टडी के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स लास्ट में जो टेस्ट के 2 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर गोइंग टू मोटिवेट एंड इंस्पायर यू। तो अपने आसपास देखिए इस तरह के लोग रखें जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको इंस्पायर कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई आपको डिमोटिवेट करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का भी हम पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है हमारी सक्सेस में। तो इसलिए हमेशा मोटिवेट रहें और अपने आप को इंस्पायर रखें आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो देखिए 28 सितंबर है आज एक इम्पॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। तो विश्व रेबीज़ दिवस मनाते हैं 28 सितंबर को। इस दिन देखिए लुइस पास्चर जो थे, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। इन्होंने अपने कलीग्स के साथ में मिलकर जो रेबीज़ की पहली वैक्सीन थी उसको डेवलप किया था। तो इनकी एनिवर्सरी होती है इस दिन, जिस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। उद्देश्य इसका होता है कि जो इम्पैक्ट है रेबीज़ का ह्यूमंस और एनिमल्स में, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और किस तरह से इस डिसीज़ को रोका जा सके इसके बारे में एडवाइस देना। यानी इसके बारे में लोग जब अवेयर होंगे, देखिए उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, तभी वो इस डिसीज़ को रोक सकते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है इसके बारे में अवेयरनेस को फैलाना। बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट थीम। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार इसकी थीम रही है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। तो ये इसकी है 2023 की थीम। अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 25। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फिजिकल ईयर 25 के लिए भारत की आर्थिक स्थिति का अनुमान क्या है, और ये किसके अकॉर्डिंग बताया गया है ये भी याद रखेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग तो इन्होंने अनुमान कितना लगाया है, राइट आंसर है 6.9%। और किस ईयर के लिए ये भी याद रखेंगे, तो फिजिकल ईयर 25 के लिए जो है इन्होंने ये अनुमान लगाया है। उसके बाद 7% का अनुमान इन्होंने ही लगाया है फिजिकल ईयर 26 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो कितनी हो सकती है, 7%। अब बात करें कुछ और रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो इन्होंने फिजिकल ईयर 23 के लिए बताया था 7.2%, फिजिकल ईयर 24 के लिए बताया 6.1%, और फिजिकल ईयर 25 के लिए इन्होंने अनुमान लगाया है 6.3% का। नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखिए फिजिकल ईयर 23 के लिए अनुमान है 7%, और फिजिकल ईयर 24 के लिए अनुमान कितना है 6.5%। वर्ल्ड बैंक में देख लीजिए फिजिकल ईयर 24 के लिए 6.3, फिर 6.4, देन 6.5%। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना बताया है, फिजिकल ईयर 24 के लिए इन्होंने बताया है 6.3%, और RBI ने बताया है 6.5%। तो किस ईयर के लिए पूछ रही हैं ये भी याद रखेंगे, और कितना है तो 2-3 ईयर्स का, 2-3 फिजिकल ईयर का ज़रूर याद रख लीजिएंगे। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है उनके याद रखें, सभी की याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी समिट 2023 एट द फिकी फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में फिकी फेडरेशन हाउस में इंडिया एनर्जी समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स, ये इनॉग्रेशन किसने किया है, RK सिंह ने। इनके पास में मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ये पावर मिनिस्टर है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं RK सिंह। इन्होंने जो है समिट को इनॉग्रेट किया है। 2 दिन का जो ये समिट हुआ था, इसमें देखिए फोकस किया गया ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो देश में जो है एक सक्षम हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य था। तो सिंपल याद रखेंगे, सम्मेलन को देखिए
न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। और किसने इनॉग्रेट किया है, तो इनका नाम याद रखेंगे RK सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन के शहर में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया मुंबई में। पहला एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, किसने इनॉग्रेट किया अगर बात करें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसमें देखिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर, रिसर्चर्स और जो टर्मरिक इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आए और इन्होंने जो है अलग अलग जो है वेरियस इश्यूज जो कि क्रॉप से रिलेटेड थे, फसल से रिलेटेड थे, उन सभी मुद्दों पर जो है डिस्कस किया इस कॉन्फ्रेंस में। तो मुंबई ने होस्ट किया था और इनॉग्रेट किया था एकनाथ शिंदे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has inaugurated the Bharat Drone Shakti 2023 exhibition at the हिंडन एयर बेस इन उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में हिंडन एयर बेस पर भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। तो इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये जो मेगा ड्रोन शो था इसे होस्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। लगभग इसमें 75 ड्रोन डिस्प्ले किए गए थे विद मोर देन 50 सेट टू बी शोकेस्ड इन एरियल डिस्प्लेस थ्रू आउट द इवेंट। तो लगभग इसमें 75 ड्रोन देखिए स्टैटिक डिस्प्ले पर थे और इसमें पूरे अगर हम इवेंट की बात करें तो उसमें जो एरियल डिस्प्ले हुआ था उसमें 50 से भी ज़्यादा ड्रोन्स ने को यूज़ किया गया था उस एरियल डिस्प्ले के लिए। तो हमें यहाँ से 2-3 बातें याद रखनी है, जैसे इसे इनॉग्रेट राजनाथ सिंह जी ने किया। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। इसे होस्ट किया था इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। बात करें राजनाथ सिंह से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो है इसे देहरादून में लॉन्च किया था। तो आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के ओकेज़न पर इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह जी ने माँ भारती के सपूत वेबसाइट जो है इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड में शौर्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था डिफेंस मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन हुक्का बार्स इन दी स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बैन लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये जो बैन है इसमें इंक्लूड है देखिए जो राज्य भर में जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार और कमर्शियल चीज़ें होते थे, वाणिज्य प्रतिष्ठान थे, उसमें जो कस्टमर्स को हुक्का सर्व किया जाता था वो सभी इसमें शामिल है। उनको पूरी तरीके से बैन किया गया है। जो रूरल एरियाज़ में देखिए ट्रेडिशनल हुक्का लोग यूज़ करते हैं उस पर बैन नहीं है, उस पर ये लागू नहीं होगा। जो होटल्स में या रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि हुक्का दिया जाता था कस्टमर को, उसको बैन किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966। कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा ने अभी देखिए रिसेंट एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था वेस्ट कलेक्शन के बारे में। हरियाणा सरकार ने भाई अलाउ कर दिया था कि रेस्टोरेंट 24/7 ओपन रह सकते हैं। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर जो ट्रेन है ये हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाई गई। हरियाणा सरकार ने जो पद्म अवॉर्डीज़ हैं उनकी पेंशन मतलब उनको मंथली 10,000 रुपीज़ पेंशन देने की अनाउंसमेंट की। हरियाणा पहला स्टेट बना था जहाँ का जो रेलवे है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया। नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे हरियाणा के गोरखपुर में जो है सेटअप किया गया है। अगला न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने निरोगी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। हरियाणा सरकार ने ही पेट डॉग्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है इसे मैंडेटरी किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है ये कौन से स्टेट में है? हरियाणा स्टेट में। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स हरियाणा से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं।
हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो अब रीअपॉइंट कौन हुए हैं? अमित खरे। तो अमित खरे जो है रीअपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एडवाइज़र के पद पे। बात करें कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो देखिए अभी पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ अपॉइंट हुए हैं निहार मालवीय। इन्होंने मार्कस डोहले को रिप्लेस किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने धनंजय जोशी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन कौन बने? संदीप गिरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है वहीदा रहमान को। तो वहीदा रहमान को इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान जो है वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट एक्ट्रेस है और काफ़ी सारी फिल्में अपने रोल के लिए जानी जाती हैं, जैसे प्यासा, सीआईडी, गाइड, कागज के फूल, खामोशी, त्रिशूल। इसमें जो उनका रोल रहा उसके लिए काफ़ी जानी जाती हैं। इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू शुरू किया था 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई एंड जया सिम्हा से। तो इन्हें अभी रिसेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ देख लीजिए कुछ और रिसेंट अवार्ड्स हैं, जैसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल, ये किसे मिला है अवार्ड? बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का अवार्ड भी किसे मिला है? बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड, ये मिला है वेस्ट बंगाल का एक वेस्ट बंगाल में विलेज है किरीटेश्वरी विलेज, इसे ये अवार्ड मिला। सिंगापुर ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप, ये सम्मान किसे मिला है? असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स बैग्ड फर्स्ट प्राइज फॉर क्रिएशन ऑफ आभा आईडी टोकन्स? किस एम ने आभा आईडी टोकन के निर्माण के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है एम्स दिल्ली ने। देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इन्होंने आरोग्य मंथन प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ अभी अपनी सेकेंड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, जिसमें ये जो ऑनर है, ये जो सम्मान है, वो एम्स न्यू दिल्ली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा ठाकुर हैज़ वॉन दिस सिल्वर मेडल इन एशियन गेम्स 2023। शी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? अब देखिए क्वेश्चन ये भी बन गया कि नेहा ठाकुर ने एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल, रजत पदक। अब बात करें किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है सेलिंग यानी नौकायन से। एशियन गेम्स कहाँ पे हुए हैं? चाइना के हांगझोउ में। और इस एडिशन में जो इस बार ये एडिशन हुआ है, इसमें सेलिंग में ये जो सेलिंग जो स्पोर्ट्स है, इसमें इंडिया का ये पहला मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ड्रेसेस टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन एशियन गेम्स 2023? तो अब एशियन गेम से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे एग्जाम में। तो एशियन गेम में जो भारतीय ड्रेसेस टीम है, उन्होंने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर 41 ईयर्स। तो अब याद रखेंगे इंडिया की ड्रेसेस टीम ने एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता, अगर इस तरह से पूछेंगे गोल्ड मेडल। और 41 ईयर्स के बाद जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब इस टीम में कौन कौन है देखिए, सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेदा एंड अनुष अग्रवाल। तो ये टीम है 4 लोगों की जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन ऑनगोइंग एशियन गेम्स। तो अब ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने देखिए इन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। किस स्पोर्ट से इनका संबंध है? तो ये रिलेट किससे करती हैं? शूटिंग से। तो इन्होंने मेंस की जो 10 मीटर एयर राइफल इवेंट हुआ था, देखिए इंडिया के देखिए जो मेंस टीम वाला था उसमें भी ये थे, और उसमें मेंस की जो टीम थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में। तो उसमें उसका भी एक पार्ट कौन थे? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है, इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है अपना इस्तीफा देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश द अनटचेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नोएडा में जो पहला मोटो इंडिया ग्रैंड प्री था, ये किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये टाइटल किसने जीता है, राइट आंसर मार्को बेज्जेची। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cricket team has become the first team in ODI cricket history to hit 3000 sixes। कौन से क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। तो राइट आंसर इज इंडिया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी टीम है, वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट है, जापानीज क्लोथिंग ब्रांड देखिए है यूनिक्लो, इन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI लोम्बार्ड। सही आंसर है संजीव मंत्री, ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया को देखिए अपना 54th टाइगर रिजर्व मिला है, जो कि है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि देश का 54th टाइगर रिजर्व बना है। और अगर मध्य प्रदेश से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का ये 7th टाइगर रिजर्व बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अनवील की है 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस, जो कि स्टैचू है आदि शंकराचार्य जी का। तो इसका अनावरण जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कौन से शहर में हरी झंडी दिखाई है। तो इसे फ्लैग्ड ऑफ किया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसाई हैज़ रिकॉग्नाइज्ड मिथुन अ सेमी डोमेस्टिकेटेड वोवाइन एनिमल एज अ फूड एनिमल। तो मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता किसने दी है, फसाई ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो फसाई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड इंडिया इन द मॉडर्न एरा विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। आधुनिक युग में भारत के बाहर निर्मित विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया जाएगा न्यू जर्सी में। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं कल के टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि चांद पर कदम रखने वाले सेकंड मैन दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो आंसर है हमारा बज एल्ड्रिन। ग्लोबल वार्मिंग मेनली किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे फ्रेंड्स। आज के हमारे कमेंट है जितेंद्र साहू एंड संजू श्री। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सभी को, क्योंकि आंसर फ्रेंड आप सभी ने बिल्कुल सही दिए। अब आते हैं थोड़ी सी मेहनत आपके लिए, जो कि है टेस्ट। तो टेस्ट का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के नए CDS कौन बने हैं। तो इस टाइम पे करंट पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया का जो पहला, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM
ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।